हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बहुत सारे लोग ब्रेकआउट में फेल होते हैं और ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ये फेल होता है। उसके पीछे का जो रीज़न है वो नॉर्मल है, बेसिक है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल होंगे ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी होती है और ये जो लिक्विडिटी होती है उसी की वजह से बहुत सारे लोग प्रॉफिट करते हैं और ये लिक्विडिटी जो है वो एक स्ट्रेटेजी बन चुकी है अब, ठीक है। तो ये जो ट्रैप्स होते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक भी होता है। तो उसी लॉजिक के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे और पूरे वीडियो में जो लर्निंग मिलेगी आपको उसको ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली अगर मैं बताऊं ना आपको तो कुछ छोटी छोटी लर्निंग होती है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए एज अ ऑप्शन ट्रेडर। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो पहले तो आपको प्रीवियस डे का एनालिसिस करना है, दैट इज वेरी बेसिक। तो आपने प्रीवियस डे का अगर एनालिसिस किया हो तो प्रीवियस डे मार्केट पूरा मतलब ट्रैपिंग जोन में था। मतलब जो अपना पैसा वसूली मूड में होता है वैसा ट्रैपिंग जोन में मार्केट था, ठीक है। मतलब पूरा एक ही रेंज में घूम रहा था और वेरी मच वॉलाटाइल। तो उसी के रेंज में था और पूरा मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, 200 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया। ओपन होने के बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया, मतलब थोड़ा सा अपसाइड में मोमेंटम दिया एक ही रेंज से। मतलब इट्स एन अगर 15 मिनट की बात करूँ तो 15 मिनट का ये कैंडल है। अगर 1 आवर की बात करूँ तो 1 आवर का डे हाई ये है। तो 15 मिनट के बाद मार्केट ने अप साइड में थोड़ा सा मूवमेंट किया। तो बहुत सारे लोग 15 मिनट की कैंडल का डे हाई जब भी ब्रेक करता हो तो उसके साथ मार्केट में ट्रेड में एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि अगर मैं आपको बताऊँ तो ये इट्स एन डे हाई रेजिस्टेंस या फिर जो प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस है इसको भी हम लोग यही पकड़ते हैं। तो अगर मान लो कि ये रेजिस्टेंस है, उसका ब्रेक किया मार्केट ने, उसकी फॉलो थ्रू के साथ अच्छा खासा निकला, उसके बाद रिटेस्ट करने के लिए आया मार्केट, रिटेस्ट के बाद अपसाइड में गया। तो यहाँ पे जो रिटेस्ट के साथ निकलता है मार्केट तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। या फिर अगर मान लो यहाँ पे ट्रेड नहीं किया है, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स है, अगर यहाँ पे ट्रेड नहीं किया तो ये जो हाई है इसके बाद ट्रेड में एंट्री करते हैं। अगर मान लो कि ये इसका जो हाई निकल गया उसके बाद मार्केट में ब्रेकआउट होते ही यहाँ पे फॉलो थ्रू के साथ मार्केट में बहुत सारे लोग एंट्री लेते हैं। तो इट्स एन ब्रेकआउट, ठीक है, इसको हम लोग ब्रेकआउट एज अ ब्रेकआउट बोलेंगे। चलिए ये ब्रेकआउट अगर आपसे छूट गया तो फिर ये ब्रेकआउट आपको ट्रेड करना है। बाकी आप ट्रेड करोगे कहाँ? बाकी तो इतना छोटा सा मार्केट है, पूरे दिन में 9 बजे चालू होता है, 3 बजे खत्म। तो उसमें तो आधा दिन साइडवेज होता है। तो इसमें आप ट्रेड करोगे कहाँ पे? तो बहुत सारे लोग डेस्परेट होते हैं ट्रेड करने के लिए। इसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं। ये जो कैंडल है ये ब्रेकआउट के साथ उसके फॉलो थ्रू के साथ ट्रेड करते हैं, ठीक है। या फिर अगर मान लो कि ये जो लेवल है छोटा सा उसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया है तो उसकी फॉलो थ्रू के साथ ट्रेड करते हैं। इट्स एन सिंपल, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि कोई लेवल आपको देखना है तो ये जो 25,010 का जो लेवल है वो बहुत ही क्रुशियल लेवल है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी बार मार्केट रुक चुका है। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम आपको बताऊं तो यहाँ पे मार्केट ने बहुत सारे टाइम वो लिया है, सपोर्ट लिया है। और ये देखिए 25,000 इज अ राउंड नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं, चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग लगाते हैं तो मैं आपको दिखाऊं ना। तो एक बार यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, ये 2 बार रेजिस्टेंस लिया है, ये 3 बार रेजिस्टेंस लिया है। तो ये जो राउंड नंबर है ये बहुत अच्छा राउंड नंबर है, क्योंकि जो कोई भी राउंड नंबर होता है कोई भी इंडेक्स में, जैसे कि निफ्टी हो गया तो 24,000, 25,000, 26,000, तो ये जो लेवल्स होते हैं उसी के ऊपर बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं। या फिर राउंड नंबर पे लॉजिक क्यों इसका होता है, इसका रीजन ये है कि अगर मान लो कि आपने ट्रेड लिया है तो आप कितने प्रीमियम में लेगे, तो 100 रुपीज़ का प्रीमियम मैंने ले लिया, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो 90 रुपीज़ पे लगाओगे। तो इसी की वजह से राउंड नंबर पे बहुत ज़्यादा वो होता है, प्रेशर होता है। अगर मार्केट राउंड नंबर को ब्रेक करता है तो उसके बाद मोमेंटम अच्छा आता है। तो उसी की वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने वो बाय कर लिया होगा, क्योंकि ये जो राउंड नंबर है उसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया है प्रॉपर एग्जैक्ट।
अगर ये जो मैंने आपको राउंड नंबर लगा के दिखा, तो ये ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंट्री की होगी एज अ ऑप्शन बायर, ठीक है। तो ये ऑप्शन बाइंग में यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं करनी थी, उसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखिए यहाँ से मुझे एक छोटी सी एक ट्रेंड लाइन दिख रही है और ये बहुत बेसिक रीजन है और मैं बार बार बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ ऑलरेडी ये, और आज भी यही हुआ। ये आज का मार्केट ही मैं बता रहा हूँ आपको। तो आज ये ट्रैप होने का रीजन, और यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे जो ऑप्शन चेन की बात करूँ तो डेटा भी पॉजिटिव थे, बहुत सारे पुट राइटर्स यहाँ पे मौजूद थे वो टाइम पे, तभी ये ब्रेकआउट फेल किया है मार्केट ने और बहुत सारे लोगों ने लोगों का स्टॉप लॉस खाया आज। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है डाउन साइड्स के, बार बार मार्केट उसी लेवल का टच कर रहा है, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पाँच, छः, सात बार ऑलमोस्ट मार्केट उसको टच कर चुका है, ठीक है। उसके बाद मार्केट में अगर मान लो कि आप ट्रेंड लाइन लगाते हो तो यहाँ पे एक चैनल बन रहा है छोटा सा, ठीक है। चलिए मान लो कि आपको यहीं तक पता है, मार्केट यहाँ तक आया तब भी यहीं तक पता है, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पे ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। उसका रीजन ये है कि मार्केट ये जो मैंने लाइन लगाई ब्लू कलर की, यहाँ पे मार्केट था तभी ये ट्रेंड लाइन लगा दी थी, मतलब ये चैनल तभी मैंने लगा दिया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे मार्केट आया, इतना बड़ा कैंडल बना, तो यहाँ पे मुझे भी एक बार तो शक होने लगा कि इतना बड़ा कैंडल बन रहा है, शायद ये चैनल को भी ब्रेक करके अपसाइड में चला जाएगा। इतना अच्छा ये मोमेंटम था, ये मोमेंटम हुआ, उसके बाद एग्जिट यहीं से रिजेक्शन लिया, उसके बाद मैं कंफर्म हो गया कि अभी ये नहीं जाने वाला, ये फिक्स है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट झुका और अप साइड में जाने लगा और यहीं से रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सस्टेन भी किया था मार्केट ने, ये जो लेवल है यहाँ पे सस्टेन किया था, मतलब एंट्री तो बहुत सारे लोगों ने ली है यहाँ पे, ठीक है। एंट्री लिया और सबका मार्केट ने स्टॉप लॉस खाया, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी है जो इसके बाद भी एंट्री लेते हैं, मतलब ये जो रिजेक्शन ले लिया यहाँ से, उसके बाद यहाँ पे भी एंट्री लेने वाले लोग हैं, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे डाउन साइड का एंट्री लेंगे, तो डाउन साइड का एंट्री डायरेक्ट नहीं ले सकते। देखिए यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है, एक ये ट्रेड को छोड़ के, यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड है, उसको छोड़ के बाकी कोई एंट्री स्कैल्पिंग के लिए भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डाउन साइड का आप तुरंत एंट्री नहीं ले सकते, क्यों? इसका रीजन तो ये है, हाँ अगर मार्केट फॉल हो जाए तो वो दूसरी अलग बात है, ठीक है। पर यहाँ पे डाउन साइड का एंट्री डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्यों? इसका रीजन ये है कि मार्केट 200 पॉइंट गैप अप ओपन हो चुका है। इसका मतलब ये है, भले ओवरनाइट मार्केट अपसाइड में आया पर मार्केट भागा तो है 200 पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे 50-60 पॉइंट भागा, तो ये जो 200-250 पॉइंट भागा है मार्केट, तो वो तुरंत डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, ठीक है। पहले कोई स्विंग ब्रेक करेगा, ये जो स्विंग है ये स्विंग ब्रेक करेगा, उसके बाद आपको मौका देगा डाउन साइड में एंट्री करने का, उसके बाद आपको एंट्री करनी है, तब तक आप एंट्री नहीं कर सकते। अगर मान लो कि मार्केट डबल टॉप बना के फॉल हो रहा है, हाँ तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। मार्केट ने डबल टॉप बनाया उसके बाद फॉल हो रहा है, तो ये एंट्री आप एक ले सकते हो। उसके बाद तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, लोअर लो के साथ डाउन साइड में आ रहा है, पर यहाँ पे मुझे कोई एंट्री नहीं दिख रहा है। तो आपको अगर स्कैल्पिंग करना है तो पहले आपको एंट्री आइडेंटिफाई करनी है, उसके बाद ही आपको इसमें ट्रेड लेना है। देखिए यहाँ पे मुझे एक चैनल दिख रहा है, तो ये चैनल के बाद अगर आपको एंट्री लेना है तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ये भी पहले आपको क्लोजिंग इसका करना पड़ेगा, उसकी फॉलोअर के साथ आपको लेना है, पर ये मार्केट ने कुछ नहीं दिया, क्योंकि एक बड़ा सा कैंडल यहाँ पे बनाया है, बाकी तो पूरा साइडवेज ही है। तो ओवरऑल अगर आपको बात करूँ तो यहाँ पे एक और दो ही मोमेंटम था, बाकी कुछ एक मोमेंटम है एक, और यहाँ पे ये तो कोई ट्रेड लेने लायक है नहीं। बाकी एक दो ट्रेड थे, या अगर आपको प्रॉपर ट्रेड करना है, स्कैल्पिंग करना है, तो बाकी तो पूरे मार्केट में यही है। म्यूजिक इसी की वजह से लोग ट्रैप होते हैं, और ये जो ट्रैप जोन है वो आपको पहचानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, आई होप वो आपको पसंद आया है, वो आपको
लर्निंग देगा और ये आने वाले टाइम में भी मार्केट यही करेगा। तो ये पहचानो, और डाउन साइड का भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ ये। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वीडियो को देखो। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो वो भी आप सीख सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से पूरा कोर्स आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।